अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो टॉपिक है बेटा वो है ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स क्या होती है इसके बारे में एक फार्मूला है जो मैंने आपको पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन करवाई। इक्वेशन ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर इसमें क्या हम कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो आज का जो टॉपिक है ड्रैग फोर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा और इसमें जो डिपेंडेंस आएगी वो होगी वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो आज इसको ज़रा कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन पहले लिखते हैं। द रिटार्डिंग फोर्स experienced by an object moving in fluid is called drag force. The retarding force experienced by an object moving in the fluid. Retarding कहते हैं किसी भी डिसएलरेशन, जिससे कहा था कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो। रिटार्डिंग ऑपोजिशन को कहते हैं, अपोज करने वाली एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को फील होगी जब वो फ्लूइड में जाएगा। ठीक है, इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड इसमें आपने डिफाइन करना व्हाट इज़ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी में अगर इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करना शुरू करो तो ईजी होगा कि लेट ये एक हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस है r और इसका मैस है m। कोई एक ड्रॉपलेट समझ लें, कोई एक ऑब्जेक्ट के समझ लें जो इस वक्त एटमॉस्फेयर के अंदर है, जो एयर के अंदर है या किसी भी फ्लूइड के अंदर है। तो ये नीचे अगर आ रहा है तो डेफिनेटली ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि इसका वेट होगा mg के इक्वल, इसके ऊपर एक वर्टिकल साइड पे फोर्स लग रही होगी जिसे कहते हैं ड्रैग फोर्स। और ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है B इंटू वी, वेयर B इज़ एनी ड्रैग कोफिशिएंट। B की वैल्यू भी है, चलो हम इसको देखें, लेकिन फिलहाल इस फार्मूले में हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो टर्मिनल वेलोसिटी ये होती है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली वेट ज़्यादा है, इसलिए वेट की वजह से नीचे आ रहा है। लेकिन अब जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। जो ये शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है और बॉडी जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, तो सो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज़ होगी। ये फैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा, आखिरकार वो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब एक वक्त आएगा कि वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी जो ड्रैग फोर्स है वो वेट के इक्वल हो जाएगी। उस वक्त वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है, उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन मैं कुछ यूँ कर सकता हूँ, the maximum uniform velocity, the maximum uniform velocity of an object moving in fluid कब ऐसा होगा, when drag force becomes equal to its weight is called terminal velocity। ठीक है जी, इसकी डेरिवेशन हमने कंप्लीट करनी है। बहरहाल इसके बाद हम इसको प्रूफ स्टार्ट करेंगे। मैं पेजेस आपको शेयर कर दूंगा, तो एक दफ़ा उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ से इसको शुरू करते हैं। अब प्रूफ में अगर देखें तो मैंने कहा दो फोर्सेज हैं, डेफिनेटली नेट फोर्स तो होगी। अब इसकी जो नेट फोर्स है वो कितनी होगी, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस bv, यानी वेट में से आप ड्रैग फोर्स को माइनस कर दें, दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सा F इज इक्वल टू एम ए, विच इज इक्वल टू mg माइनस b इंटू वी। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो एक्सेलरेशन आएगा mg ओवर m माइनस b ओवर m इंटू वी, या यूँ लिख लें a इज इक्वल टू g माइनस b ओवर m इंटू वी। दिस एक्सप्रेशन शोज दैट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। इसका मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, देखिए जी में से उसको माइनस करना है, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा और आखिरकार डिक्रीज होते होते इसने ज़ीरो हो जाना है। उस वेलोसिटी का नाम होगा टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, शुरू में वेलोसिटी कम है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ये फैक्टर जितना इंक्रीज़ होगा ये फैक्टर उतना ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे माइनस करोगे तो फिर ये आखिरकार ज़ीरो को अप्रोच कर देगा। उस वक्त जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी जा रही होगी उसे कहते हैं
टर्मिनल वेलोसिटी। इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सेलरेशन नहीं होता बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, पहले तो आपने ये एक इक्वेशन बना लेनी है, यानी आप इसमें फिर कह सकते हैं कि इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, ए के साथ वी लिख लें तो ये शो करेगा कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी। आल्सो अब आप इक्वेशन 1, आल्सो वी नो दैट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है डी वी बाय डी टी। तो यहाँ से अगर मैं डी टी को इधर ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा 1/a ऑफ v इंटू डी वी, क्योंकि फंक्शन इस वक्त वेलोसिटी का तो मैं इंटीग्रेट भी वेलोसिटी के हवाले से करना पड़ेगा, a की वैल्यू पुट कीजिएगा, या इंटीग्रेट करें दो बोथ साइड पे, इस तरफ इंटीग्रेट कर दें, इस तरफ भी आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ये हो गया। आप लिमिट लगाएंगे टाइम के लिहाज से, ये वेलोसिटी के लिहाज से। टाइम के लिहाज से तो लिख लो 0 to t, स्टार्टिंग टाइम 0 रख लीजिएगा, तो स्टार्टिंग टाइम अगर 0 है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी 0, और फाइनल वेलोसिटी को मैं v कह लूँगा, 0 to v एंड 0 to t, वो वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, इंटीग्रेशन 0 to v, और ये हो जाए 1/av। av की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद है, ये आ जाए g/b माइनस m इंटू v और dv। फिर आप इसको ऐसे लिखें, एलसीएम ले लें, 0 to v, एलसीएम लोगे तो m ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे mg माइनस bv इंटू dv, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एलसीएम जो m लिया होगा ये अल्टीमेटली इसने ऊपर ही जाना है। अब देखें, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास अगर v के साथ जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो ये log का फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन में। यानी आप सिर्फ ये काम करो, किसी तरीके से इसको ये बनाओ, माइनस बी एम ओवर एम जी माइनस बी वी इंटू डी वी, यानी मैंने माइनस बी ऊपर भी लगाया। अगर माइनस बी मैंने ऊपर लगाया तो मुझे यहाँ भी फिर लिखना चाहिए -1/b, ताकि वो एक दूसरे के साथ कैंसलेशन में जाए और इससे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पहले एक्सप्लेन करें और फिर उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया और इसको अब ऐसे लिख लो, इस साइड पे क्या आया जी, इस साइड पे आ जाएगा t, dt की इंटीग्रेशन t होगी, और 0 to t अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो अल्टीमेटली ये भी फिर आपके पास t ही रहेगा, तो यहाँ पे t चलता जाएगा। सो t इज इक्वल टू माइनस m/b लैदा रख दो, ऊपर आ जाएगा माइनस b dv ओवर mg माइनस bv। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाली जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, और अगर मतलब आपको ये पता है 1/x की जो इंटीग्रेशन है ये क्या होती है, log of x। ठीक है, 1/x ऑफ dx इज द इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू log of x। तो ये भी क्या आएगा, माइनस m/b, ये अगर log mg माइनस bv इज इक्वल टू t, इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। लिमिट फिलहाल 0 to v, ये भी हमने इसमें पुट करनी है, 0 to v इसकी लिमिट भी होगी। लिमिट पुट करें, ये आ जाए माइनस m/b, और लिमिट एक दफ़ा आप इसमें v पुट करोगे तो ये एज इट इज़ bv रहेगा, दूसरी दफ़ा जब आप पुट करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा log ऑफ mg माइनस bv, v की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, इसको इधर लाएं तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस b/m इंटू टी इज इक्वल टू लॉग, माइनस साइन है तो दो लॉग आपको पता है इकट्ठे हों, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस mg ओवर bv डिवाइडेड बाय mg। ठीक है जी, इसका बस आप एंटी लॉग लें ताकि लॉग ख़त्म हो। एंटी लॉग लेने से ये बन जाएगा माइनस b/m इंटू टी, इधर आ जाएगा mg माइनस bv ओवर mg। इस mg को अगर मैं इधर लाता हूँ तो ये बन जाएगा mg ई रेज पर माइनस bt/m इज इक्वल टू mg माइनस bv। मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, इसलिए वेलोसिटी को इधर रखें तो ये आ जाए bv पॉजिटिव हो जाएगा और ये mg उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ई रेज पर माइनस bt/m। ठीक है नी, ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे और फिर उसके बाद इसमें आप m कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा mg कॉमन 1, यानी ये 1 माइनस ई रेज पर माइनस bt/m, और ये जो b था वो इधर नीचे आ जाएगा।
एम जी मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस सी रेज पर माइनस बी टी ओवर एम, ये बी मैंने फिर डिवाइड भी कर दिया। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू v, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा विच इज़ इक्वल डी वी बाई डी टी। तो a इज इक्वल टू आएगा d बाई डी टी ऑफ दिस वैल्यू एम जी ओवर बी 1 माइनस ई रेज पर माइनस बी टी ओवर एम। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। बाकी डिफ्रेंशिएट करें एम जी ओवर बी तो जस्ट कांस्टेंट है, बाहर लिख लें। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ होता है इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो डेफिनेटली माइनस बी ओवर एम ही होगा क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस जी ई रेज पर माइनस बी टी ओवर एम। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन। उसके बाद दो केसेस आपने स्पेशल केसेस जो बनाने हैं उनको आप यूँ लिखिएगा, इफ़ टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आप टी की वजह 0 पुट करो वेलोसिटी में, जब वेलोसिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस 0 वो 1 हो गया, तो आपको v का आंसर मिलेगा 0। लेकिन जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको a का आंसर मिलेगा g। ये जब वेलोसिटी 0 है तो उस वक्त एक्सेलरेशन g के इक्वल है। फिर जब दोबारा से आप एक्सेलरेशन में t 0 पुट करोगे, सॉरी ये इज इक्वल टू g आएगा। अब आप t की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करें 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो ये आंसर आएगा v इज इक्वल टू एम जी ओवर बी विच इज़ मैक्सिमम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। आप यहाँ पे पुट करोगे तो एक्सेलरेशन का आंसर 0 आएगा। यानी जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी 0 है उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये आज का टॉपिक था। इस पर देखा कि जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। सो एक्सेलरेशन ज़रूरी नहीं है हमेशा कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट है तो वो ठीक है, आप उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है। लेकिन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंट्रोड्यूस होंगे। लो जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।